आज आप पढ़ेंगे लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। पिछले टॉपिक में पढ़ा था लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के हैं। आज आपको पढ़ाएंगे लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। थोड़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं। लेंस दो गोलीय पृष्ठों से या एक समतल पृष्ठ एक गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होता है। ये एक समान पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस क्या होते हैं बताया था कि जो लेंस किनारों पर पतले और बीच में मोटे होते हैं वो उत्तल लेंस कहलाते हैं। और अवतल लेंस क्या थे, जो लेंस किनारों पर मोटे और बीच में पतले होते हैं वे कहलाते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। ठीक, देखो जो उत्तल लेंस होता है ये किरणों को एकत्रित कर देता है। ठीक, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। और जो आपका अवतल लेंस था ये किरणों को डाइवर्ज कर देता था, फैला देता था, इसलिए इसका नाम था अपसारी लेंस। आज सभी लोग जानेंगे लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। देखिए, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। ठीक, तो सबसे आप पहले पढ़ेंगे कि लेंस की मुख्य अक्ष क्या है, फिर पढ़ेंगे लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है, फिर आप पढ़ेंगे लेंस का फोकस क्या है। तो देखिए, पहला आपको बता रहे हैं लेंस की मुख्य। जैसे आप दर्पण में मुख्य अक्ष पढ़ते थे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है, उसी प्रकार लेंसों में मुख्य अक्ष क्या है। देखिए, जैसे हमारे पास ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। ठीक है, और उत्तल लेंस में जो पहला पृष्ठ गोलीय पृष्ठ है इसका गोला अगर आप पूरा करें जूम करें तो ये निकल कर आएगा। ठीक, और जो उत्तल लेंस का दूसरा पृष्ठ है ये इसका गोला ये पूरा। ठीक, तो देखो कहीं ना कहीं पर इसका इस गोले का केंद्र होगा और इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा। ठीक, तो देखो पहले पृष्ठ का केंद्र हम C1 मान सकते हैं और दूसरे पृष्ठ का केंद्र C2 मान सकते हैं। ठीक, तो दोनों गोलों को वक्रता के दोनों गोलों के जो केंद्र हैं इनको जो ये रेखा इन दोनों को अगर मिलाते हुए रेखा खींच लें तो इस रेखा को लेंस की खींचते हैं। ठीक, जैसे इसी प्रकार आ जाए इसमें देखिए इसका गोला इधर पूरा होगा, केंद्र यहाँ नहीं होगा, इसका गोला पूरा करेंगे ऐसे पूरा होगा, केंद्र यहाँ नहीं होगा। तो इन दोनों केंद्रों को अगर हम मिला दें, इन दोनों केंद्रों को यदि मिला दिया जाए, ये C1 ये C2। ठीक, C1 पहला पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ भाई ये है, तो ये C1 हुआ और ये क्या होगा C2, पहले पृष्ठ का गोला दूसरे पृष्ठ का गोला। तो परिभाषित कैसे करेंगे कि लेंस के गोलीय पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। ठीक, लिखेंगे लेंस के गोलीय पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, मिलाने वाली रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये लेंस की मुख्य अक्ष। अब देखिए, अब इनके इनको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको केवल ऐसे मुख्य जैसे क्वेश्चनों में जरूरत पड़े, अपनी पर चित्र में जरूरत पड़े तो आप लेंस की मुख्य जैसे खींच सकते हैं। ठीक, कि आपको ये लेंस दिया जाए ऐसे तो ये मुख्य अक्ष होगी। ठीक, या ये लेंस दिया जाए तो ये मुख्य अक्ष होगी। ठीक, ध्यान रखना, लेंस के गोलीय पृष्ठों को केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, चलो इसके बाद चलते हैं, दूसरी परिभाषा है, इस परिभाषा को आप नोट कर लेते हैं। ठीक, देखिए दूसरी डिफिनीशन है यहाँ पर लेंस का प्रकाशिक केंद्र। ठीक, दूसरा है लेंस का प्रकाशिक केंद्र।
ठीक, प्रकाशिक केंद्र। देखिए क्या है प्रकाशिक केंद्र की डिफिनीशन। जैसे हमारे पास ये लेंस कोई दिया गया उत्तल है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक, मुख्य से ये मान लीजिए मुख्य अक्ष लेंस को दो भागों में बांट देती है। ठीक, लेंस की जो मुख्य अक्ष है लेंस को दो भागों में बांट देती है, ये मुख्य अक्ष हो गई। और लेंस पर कोई प्रकाश किरण इस तरह से गिरे और ऐसे निकल जाए। ठीक, निकल गई। इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो ऐसे निकल जाए। वैसे यहाँ पर ऐसे निकलेगी नहीं, जैसे ही प्रकाश वायु से लेंस में जाएगा इतना यहाँ से यहाँ, तो थोड़ा बहुत अपने मार्ग से विचलित होगा, अवतल होगा। जैसे यहाँ विलंब की ओर झुक जाएगा, फिर विलंब से दूर हट जाएगा। जैसे ये लेंस हमने बनाया तो कोई प्रकाश की किरण पहले इस पर ऐसे गिरी, ठीक, थोड़ा सा विचलित हो गया ऐसे, फिर ऐसे देखो विचलन है, अपवर्तन से दिखाया है। लेकिन लेंस बहुत पतले होते हैं, लेंस अगर पतला मान लें तो ये विचलन दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक, लगभग सीधी किरण लगेगी। तो अगर आप देखें तो ये आपतित किरण, ये निर्गत किरण। अगर हम आपतित किरण को ऐसे आगे बढ़ा दें तो ये दोनों किरणें एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के पैरेलल। यही बात उस वाले लेंस में हुई। लेकिन पतले लेंसों में ये बात हम इतना गौर नहीं करते हैं, तो किरण को सीधा मान देते हैं। ठीक, तो ये जो यहाँ पर जैसे इसमें ये पॉइंट काटा हुआ है, ये प्रकाशिक केंद्र है। जैसे इसमें ये पॉइंट मुख्य अक्ष पर कटा हुआ है, या इसमें ये पॉइंट मुख्य अक्ष पर है, तो ये लेंस का क्या है, प्रकाशिक। ठीक, तो डिफाइन कैसे करेंगे कि यदि लेंस पर आपतित तथा लेंस से निर्गत किरणें, लेंस पर आपतित आगे बढ़ने पर यहाँ तक जाएगी सीधी, और लेंस से निर्गत किरणें परस्पर समांतर हो, तो लेंस के भीतर अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वो लेंस का क्या है, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, क्या लिखेंगे कि यदि लेंस पर आपतित तथा लेंस से निर्गत किरणें, ठीक, लेंस से निर्गत किरणें परस्पर समांतर हूं, ठीक है, तो लेंस के भीतर अपवर्तित किरण, ठीक है, लेंस के भीतर अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, ठीक है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ध्यान रखना सभी लोग डेफिनेशन से। यदि लेंस पर आपतित था लेंस से निर्गत किरणें परस्पर समांतर हों, तो लेंस के भीतर अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ये चित्र सहित इसको बनाकर दिखा सकते हैं। ये आपकी लेंसों से संबंधित दूसरी परिभाषा होगी, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद लेंसों से संबंधित परिभाषाओं में है लेंस के फोकस, ठीक है, लेंसों से संबंधित परिभाषाओं में है लेंस के फोकस। तीसरी आती है लेंस के मुख्य फोकस, ठीक है, लेंस के मुख्य फोकस। तो देखो गोली दर्पण आपने जो पढ़ा था उसमें फोकस आपके कितने थे, उसमें फोकस आपकी केवल एक था, एक ही पृष्ठ था। लेकिन जो लेंस है आपका उसमें दो गोली पृष्ठ है, तो इसमें फोकस भी दो होंगे। ठीक, एक आपका होगा पहला
प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस, और दूसरा होगा द्वितीय मुख्य फोकस। पहले आप प्रथम मुख्य फोकस पढ़ेंगे, फिर द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक भाई, प्रथम मुख्य फोकस क्या है? देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है और ये इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक, मुख्य अक्ष लेंस को दो बराबर भागों में बांटती है और यहाँ कहीं इसका प्रकाशिक केंद्र सी है। ठीक, इसलिए इसे हम ला देते हैं जी, प्रकाशिक केंद्र सी हो गया। ठीक, ये आपका लेंस हुआ। आप जो पढ़ेंगे सामान्यतः लेंसों में प्रकाशिक केंद्र सब में जो है बीच में होगा। ठीक, और देखो वैसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र जो है लेंस के भीतर तो आपने पढ़ा है, लेंस के पृष्ठ पर भी होता है। पृष्ठ पर कब होता है? जो आपके समतल वाले, समतल उत्तल या समतल अवतल लेंस आपने पढ़े थे उसमें पृष्ठ पर था, जो ये वाले लेंस होते हैं, ये वाला लेंस और ये वाला लेंस, दो पढ़े थे। इनमें इस वाले पृष्ठ पर होता है प्रकाशिक केंद्र। ठीक, और इनमें तो बढ़ चुके भीतर होता है द्वितल द्विअवतल। और एक जो तीसरा पढ़ने वाले हैं अवतल उत्तल, इस वाले में, या ऐसे पढ़ने वाले हैं ये। ठीक, इनमें प्रकाशिक केंद्र, इसका प्रकाशिक केंद्र इधर होता है सी, और इसका प्रकाशिक केंद्र सी जो है यहाँ बाहर होता है। जो आपके अवतल उत्तल उत्तल अवतल है इनका प्रकाशिक केंद्र बाहर होता है। तो यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर भी हो सकता है और प्रकाशिक केंद्र लेंस के पृष्ठ पर भी हो सकता है गोली वाले में, और प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर भी हो सकता है। ठीक, प्रथम मुख्य फोकस क्या है? जैसे मान लीजिए, देखो इसमें इधर प्रथम मुख्य फोकस होता है, एफ1 डाल सकते हैं पहला फोकस। इसमें जो एफ1 होता है वो इधर होता है, ध्यान रखना सभी लोग। ठीक, और मुख्य फोकस से ऐसे किरणें चलती हैं, इस प्रकार से ऐसे किरणें चलती हैं। ठीक, ऐसे किरणें चली और लेंस से अपवर्तन की क्रिया हुई और ये मुख्य अक्ष की क्या हो गई? समांतर। ठीक, या इधर देखिए कि किरणें ऐसे जा रही हैं, ऐसे यहां तक नहीं, ऐसे ऐसा मानो लग रहा है कि इसकी ओर जा रही है, मतलब इसकी ओर ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसकी ओर ये किरणें जा रही हैं ऐसे। ठीक, मतलब उस बिंदु की ओर चली, लेकिन लेंस से अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष की क्या होगी? समांतर होगी। ऐसे जा रही थी आपकी इस प्रकार से, लेकिन ये मुख्य अक्ष की क्या होगी? समांतर। यही प्रथम फोकस है। इसमें प्रथम फोकस F1 है, इसमें प्रथम फोकस F1 इधर है। देखो इसमें प्रथम फोकस F1 इधर है, इसमें इधर है। ठीक, देखिए कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, भाई ये एक ऐसा पॉइंट है, वह बिंदु है जिससे चलने वाले प्रकाश किरणें, ठीक, अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक, अथवा जिसकी ओर चलने वाली प्रकाश किरणें। देखो जिससे चलेगी प्रकाश किरणें वो लेंस है उत्तल, और जिसकी ओर चलेगी प्रकाश किरणें वो आपका लेंस कौन सा है? अवतल। ये ऐसे जा रहे थे, लेकिन लेंस से अपवर्तन हुआ है, मुख्य अक्ष के समांतर हुआ, प्रथम मुख्य फोकस। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर चलने वाली, जिसकी ओर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात या लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है,
समांतर हो जाती है, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। प्रथम मुख्य फोकस कहलाता। प्रथम मुख्य फोकस को चित्र में कौन से प्रदर्शित करें? ये जो सी हमने बनाया हुआ है ये लेंस का क्या है? प्रकाशिक केंद्र। ठीक, प्रथम मुख्य फोकस हो गया, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, और इसका ये नीचे फिगर बना देंगे। इसके बाद आते हैं लेंस के दूसरे फोकस पे। ठीक, जो हमारे लिए काफी प्रमुख भी रहेगा, द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस को ही समझना है और बहुत ही काम के आगे प्रकाशिक केंद्र, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस क्या है? इसके बाद आते हैं नंबर बी, द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस क्या है? देखो ध्यान दो, जैसे ये आपका लेंस है, ऐसा उत्तल लेंस है। ठीक, ये लेंस है आपका और ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका सेंटर हो गया प्रकाशिक केंद्र। ठीक, इधर अवतल वाला भी बना लेते हैं, ये अवतल है ये, और ये इसकी मुख्य अक्ष है। द्वितीय फोकस इसमें जो होता है उसमें प्रथम फोकस इधर था, द्वितीय इधर है, F2, इसका F2 इधर। आप समझिए कैसे परिभाषित करेंगे कि किरणें मुख्य अक्ष के ऐसे आई समांतर, पैरेलल, ऐसे हैं। ठीक, और इनका लेंस अपवर्तन होगा और अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगे, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगे। ठीक, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेंगे। ठीक, यहां पर देख लीजिए, लेंस पर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटते हुए प्रतीत हो। कैसे? हम जानते हैं ये लेंस तो किरणों को इकट्ठा कर देता है, लेकिन आपका जो ये वाला लेंस है किरणों को फैलाता है, तो ये वाला किरणों को ऐसे फैला देगा, ऐसे फैला देगा। तो फैलाने पर किरणें आगे तो बढ़ेंगी नहीं, फैला दोगे किरणें आगे बढ़ेंगी, दूरी बढ़ रही है इससे चली जाएगी, लेकिन तो इनको हम पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे, ये मिला। ठीक, या इसको पीछे ऐसे ले सकते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस के से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। उसे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान रखिए सभी लोग,
कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं प्रतीत होती हैं। देखो मिलेंगी किसमें, उत्तल में, प्रतीत किसमें होंगी, अवतल में। इसीलिए इसका द्वितीय फोकस वास्तविक होता है और इसका द्वितीय फोकस जो है आभासी होता है। ठीक है, इसके फोकस आभासी होते हैं, इसका फोकस हमेशा आपका क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। ठीक, तो आज इस वीडियो में आप इतना पढ़ेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक जो है आपको अगले वीडियो में बताएंगे।